अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान का किस पर अदम एतमाद, सूबाई हुकूमतों के इस्तीफे, वज़ीर-ए-आज़म जवाब दो, साईं की कश्ती बीच सैलाब बंद, सैलाब के बाद डेंगू की आफत और अवाम पर नया बिजली बम। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम इत्मीनाद का इजहार। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर को इतना जानिबदार नहीं देखा। मुझसे इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में बहुत बड़ी गलती हुई। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपने नाम दिए, हमने अपने नाम दिए। हमें शहबाज शरीफ के नाम मंजूर नहीं थे और उन्हें हमारे नाम मंजूर नहीं थे। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। इन्होंने ईवीएम मशीन को सबूटाज किया। इमरान खान ने कहा, मैं हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले इलेक्शन पर बात करें। इलेक्शन का नाम सुनकर इनको सांप सूंघ जाता है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद इन्हें आम इंतखाबात से खौफ आता है। ये अपने नैब केसेस खत्म कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि खामोश रहें। यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करने की इजाजत मिलती तो शायद माफी मांग लेता। चेयरमैन पीटीआई ने वाजे किया कि हमारे पास ऑप्शन है, सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे सकते हैं। जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं। अवामी मूवमेंट टर्न करना मुश्किल नहीं, क्योंकि लावा पका हुआ है। अवाम को निकालकर दबाव डालकर हम नए इलेक्शन करवा सकते हैं। चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि शहबाज गिल को मार कर भुरकस निकाल दिया। कहा गया मेरे खिलाफ बयान दो, मुझ पर दहशतगर्दी का केस बना दिया गया। ये भी बोले कि अदलिया की तौहीन नहीं कर सकता। तौहीन अदालत केस में अपना जवाब अदालत में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया हूं, सब समझ जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इशारा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में बोले, नवाज शरीफ चोर और बानी एमकेएम दहशतगर्द से इनका मवाजना ना किया जाए। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ कहा कि शहबाज गिल पर जेल या पुलिस की हिरासत में जिनसी तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल दहशतगर्द या कातिल नहीं। जेल सुपरिटेंडेंट ने तस्दीक की है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के कानून और मुल्क का मजाक उड़ाया गया। जिनसी तशद्दुद का मामला पीछे चला गया और मेरे खिलाफ केसेस आगे आ गए। बड़ा समझ गए ना आपके लिए, दुश्मनों के लिए। पता नहीं और भी क्या खबरें हैं। मुझे नवाज शरीफ एक चोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई दहशतगर्द नहीं, कोई कातिल नहीं। उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है, जिसको जेल सुपरिटेंडेंट क्वालिफाई करता है कि टॉर्चर हुआ। उस आदमी को रिमांड पे वापस भेज दिया जाता है, उसको उन्हीं के पास जिन्होंने तशद्दुद किया। दुनिया के अंदर ये फ्रंट पेज के ऊपर आया है कि इमरान खान को दहशतगर्दी पे किस चीज में पकड़ा है, किस चीज पे दफा लगाई है, कस्टोडी भी करेंगे, उसके ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी की लगाई है इस गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान की तौहीन है, ये दहशतगर्दी के कानून की तौहीन है। तशद्दुद ही ना करो, उसके ऊपर उसके जिनसी तशद्दुद करें। कि ये हमारे मुल्क के लिए मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सारी दुनिया में ये जब बात जाएगी, और गई है बात, हमारे मुल्क की तौहीन। जज को धमकियां देने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी ने इमरान खान की उबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी। इमरान खान आज फिर अदालत में पेश हुए। जज राजा जवाद ने रिमार्क्स दिए कि आप तक बयान पहुंचा जिसे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया। इससे आपकी बदनीयती साबित होती है। एबा चौधरी को धमकाने का केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज फिर अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की उबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया, क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील के जरिए एक बयान आया जिस पर उनका कहना था कि वो खुद पेश होंगे। ने रिमार्क्स दिए कि आप तक बयान पहुँचा जिसे आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया। इससे तो आपकी
की बदनीयती साबित होती है। मुकदमे के इंदराज को कितने दिन हुए, JIT ताखीर से क्यों बनी, DA के लियाकत अली खान समेत बहुत से लीडर्स मारे जा चुके हैं। इमरान खान को भी सिक्योरिटी खदशात हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने केस की समाअत की। आज़म शहबाज शरीफ की माजरत, वज़ीर दाखिला का नोटिस बेसूद। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बोल न्यूज़ के सहाफ़ी से दोबारा बदतमीजी की गई। पुलिस ने मीडिया नुमाइंदगान की शनाख्त देखकर उन्हें धक्के दिए। पुलिस एहलकारों का कहना था कि बेशक IG का हुक्म हो, हम नहीं जाने दे सकते। कानूनी इक़दाम, पुलिस की जानिब से बोल न्यूज़ के सहाफ़ी से मुसलसल बदतमीजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआज़रत काम आई ना ही, वज़ीर दाखिला का नोटिस। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बोल न्यूज़ के सहाफ़ी से दोबारा बदतमीजी की गई। पुलिस ने मीडिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। नुमाइंदगान की शनाख्त देखकर धक्के दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले हर नाके पर मीडिया नुमाइंदगान को रोका गया। पुलिस ने कहा इजाज़त ही नहीं है, आगे नहीं जाने दे सकते। सब इंस्पेक्टर नवाज रांझा बोले बेशक IG का हुक्म हो, हम नहीं जाने देंगे। 2 रोज़ कबल हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की पेशी पर वज़ीर दाखिला ने मीडिया के साथ पुलिस के रवैये का नोटिस लिया था। मीडिया पर हमारी जुबानबंदी और अहले सहाफत पर तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन PTI इमरान खान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवालात। कहा कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात के अंदराज के पीछे कौन है? टेलीथॉन की नशियात रोकने की मजमूम कोशिश के जिम्मेदार आप हैं? अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ ने मीडिया सेंसरशिप का मामला आवाम समेत हर सतह पर उठाने का फैसला किया। मीडिया पर जबान बंदी हुई, अहले सहाफत पर तशद्दुद किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान के शहबाज शरीफ से सवालात। ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, इन मुकदमात के इंतराज के पीछे कौन है? टेलीथॉन की नशरियात रोकने की साजिश हुई, इस मजमूम कोशिश के जिम्मेदार आप हैं। आपके मुजरिम हवारी PTI की मकबूलियत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। से खौफजदा हैं। अगर आप उन सब के जिम्मेदार नहीं तो बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान ने शहबाज शरीफ से जवाब मांग लिया। अदालत के साथ भी कप्तान ने बैठक लगाई। टेलीथॉन के मीडिया ब्लैकआउट की शदीद मुजम्मत की गई। चेयरमैन PTI ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। टेलीथॉन का ब्लैकआउट शर्मनाक है। तहरीक इंसाफ का मीडिया सेंसरशिप का मामला आवाम समेत हर सतह पर उठाया जाएगा। इजलास में शौकत तरीन को मईशत पर फोकल ग्रुप तश्कील देने की हिदायत की गई। तौहीन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, जिसमें इमरान खान ने तौहीन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार और नोटिस को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिस आइन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अफराद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तीनों अफराद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं और उनकी जानिब से जमा कराए गए जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तीनों शख्सियात को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। 27 सितंबर को असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान को तलब किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में खैबर पख्तूनख्वा के एक और सूबाई वजीर को तलब कर लिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं कोई गलत काम नहीं किया, इदारों का एहतराम करते हैं। FIA की तलबी पर ज़रूर जाऊंगा। सूबाई वजीर मेहनत और सकाफत शौकत यूसुफजई आज बरोज़ मंगल 13 सितंबर को FIA में सुबह 10:30 बजे पेश होंगे। वाज़ेह रहे कि फॉरेन फंडिंग केस में साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को भी तलब किया जा चुका है, जबकि इसी केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी FIA के सामने पेश हो चुके हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मुखालिफिन से इमरान खान सियासी तौर पर खत्म नहीं हुए तो ये उन्हें जिस्मानी तौर पर हटाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने तशवीश का इजहार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया कि इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है। इमरान खान को हटाने के लिए मुनाफरत फैलाई जा रही है। इस सबके पीछे मरियम नवाज हैं। जो भी कर लें इसका जवाब मिलेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडियोस एडिट करके अपलोड की जा रही हैं। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल और उसके साथ काम करने वाले सहाफी भी शामिल हैं। वाजे किया कि ये लोग जो भी कर लें जवाब मिलेगा, इनकी बारी भी आएगी। इसी तरीके से इमरान खान चूंकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको आप फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। इमरान खान को वो एलिमिनेट करने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मरियम नवाज शरीफ इसके पीछे ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। ये वाहिद हुकूमत है जिसने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ पहले ब्लास्मी के यानी तौहीन मजहब के केसेस बनाए। उन्होंने भी एक वीडियो बना करके डाली और एक दो सहाफियों का जो ग्रुप है जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के साथ काम करता है, इन तमाम लोगों की बारी भी आएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो सदा बादशाही तो सिर्फ अल्लाह की है। रशीद कहते हैं इस महीने की 22 या 24 तारीख को बाज़ फैसले हो जाने हैं, बाज़ अगले महीने अक्टूबर और नवंबर में हो जाएंगे। जो बोल रहे हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे, उनसे कहता हूँ वक्त से पहले होंगे। कोई सोचता है कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवा लेगा तो ये उसकी भूल है। किसी के बस का रोग नहीं है कि इलेक्शन की कॉल को रोक ले। जितनी जल्दी हुकूमत इलेक्शन का सोचेगी उसके लिए बेहतर होगा। ये लोग पागल और कम अक्ल हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ऐसे चैनल्स को नहीं देखेंगे जो इमरान खान को नहीं दिखाएगा। इमरान खान की सियासत ख़त्म करने के लिए बोल न्यूज़ पर हमले करते हैं। MQM PP से मिली तो कई दोस्त कहते हैं कि इसे वोट नहीं देंगे। मुल्क और अवाम इस वक्त हाथ से निकले जा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। रहे हैं ऐसा वक्त आ सकता है इमरान खान कॉल ना दे और अवाम सड़कों पर निकल आए। ख्याल है 2-4 दिन के बाद 8-10 दिन के बाद 22 तारीख के तरक्कियों और तनज़लियाँ थोड़ी बहुत जो होनी है 4-5 उसके बाद कुछ और बेहतरी आ जाएगी और फिर नवंबर में और आ जाएगी और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। मेरा तो ख्याल था अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर हो गई तो फरवरी में हो जाएंगे। और क्या होगा, इलेक्शन होंगे जी। इलेक्शन तमाम लोगों की ये राय है। मैं जब तमाम कहता हूँ तो इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन की तरफ जाना होगा और इसी में बेहतरी है। सब दानश्वर, इंटेलेक्चुअल, मजदूर, लायर, अदलिया और ज़िम्मेदारान और सब की राय ये है कि इलेक्शन की तरफ जाना होगा। एक तो उनका ख्याल था कि इमरान खान को उतारेंगे वो घर चला जाएगा। लोग खुद बाहर निकल आए और इमरान खान को भी बाहर निकल आना पड़ा। देखिए, मुझे अगर मेरे दिल से पूछें तो मेरा दिल ये कहता है कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं कि आ बैल मुझे मार। जितने कदम इन्होंने इमरान खान के खिलाफ उठाए हैं वो उसके हक में थे। और -1 उस उधर पीछे तो है ही कोई नहीं, तो -1 किसने होना है? इमरान खान ही PTI है, PTI इमरान खान है। सो उधर -1, 2, 3 का कोई सवाल नहीं है। सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन की नशरियात रुकवाने पर कप्तान हुकूमत पर बरहम। कहा मुजरिमों पर पुश्तमिल हुकूमत ने एहतियात जमा करने की नशरियात रुकवा कर नई सतह तक गिरावट का मुजाहरा किया। इसके बावजूद 5.2 अरब रुपए जमा किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पर लिखा कि पहले इन्होंने चैनल्स पर टेलीथॉन ना दिखाने के लिए दबाव डाला, इसके बावजूद चंद चैनल्स ने नशरियात जारी रखी तो केबल ऑपरेटर्स को धमकाया गया। साबित होता है कि कौम में हमारी बढ़ती मकबूलियत से ये किस कदर खौफजदा हैं। इमरान खान ने कहा कि सबके बावजूद हम महज 2 घंटों में 5.2 अरब रुपए जमा करने में कामयाब रहे। मैं दयारे गैर में खुसूसन अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों समेत अतिया करने वाले हर एक फर्द का मशकूर हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इमरान खान ने कहा कि उन्हें ये भी इल्म है कि लूटमार की तवील तारीख के बायस पैसों के मामले में कोई उन पर एतमाद को तैयार नहीं। चुनाचे मुझे और मेरी जमात को निशाना बनाने के लिए इन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करने की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की। लोग इमरान खान की कॉल पर बड़े पैमाने पर पैसे दे रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पैसा एक तरीक़ेकार के तहत खर्च करें। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी सानिया नेश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहली टेलीथॉन में ऐलान करदा 5 अरब में से 2 अरब तामीर नौ के लिए थे।
दूसरी टेलीथॉन में कुल 2 घंटे में 5 अरब इकट्ठे हुए। 3 अरब 30 करोड़ हमारे पास बैंक में मौजूद हैं। हमने सोचा है पैसा कैश की सूरत में लोगों को दिया जाए ताकि हकदार तक बराह रास्त उसका हक पहुंचे। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।